नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी डीपी कांस्टेबल का जो एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर यहाँ पर 16 नवंबर 2023 को जो आपकी शिफ्ट सेकंड हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाला है। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हमने आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई थी 14, 15 और 16 की जो पहली शिफ्ट हुई थी उसका सोल्यूशन बता दिया। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। एंड दोस्तों आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे या नहीं बैठे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट बच जाता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो को भी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। ठीक है, चलता है आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आपने बोल रहा था कि चार घोड़े हैं जो 13 मीटर वर्ग भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर चल रहे हैं। उन्हें इस तरह से रस्सी से बांधा जाता है कि वे प्रत्येक भुजा के मध्य भाग को छू सके। मैदान का शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर वो नहीं चढ़ सकते। यानी कि आपसे पर क्या बोला जा रहा है, मान लो कि आपके पास क्या है, एक इस प्रकार से एक वर्गाकार क्या है, मैदान है। ठीक है, आप इस प्रकार से मान सकते हैं, इस प्रकार से आपका क्या है, वर्गाकार मैदान है। आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर चारों कोने पर क्या यहाँ पर बंधे हुए हैं, घोड़े बंधे हुए हैं। ठीक है, उनकी जो रस्सी इतनी लंबी है कि वो यहाँ पर इसके मध्य भाग को छू सकती है। अब जो चूंकि मैंने यहाँ पर इसको रैंडमली बनाया तो आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर ये पूरे दोनों आपस में गोले टच होंगे तो ये बीच वाला हिस्सा ऐसा बच जाएगा जहाँ पर ये घोड़े नहीं चढ़ सकते। आपको ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करोगे, देखो पूरी भुजा कितने की आप बोलोगे, 63 की है। इसका आधा कितना होगा, आप बोलोगे 63/2 होगा। यानी कि इस यहाँ पर जो वृत्त आएगा इसकी रेडियस कितनी आएगी, आप बोलोगे 63/2 आएगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये 63/2 इसकी यहाँ पर रेडियस आ गई। अगर 63/2 रेडियस है, इसके यहाँ पर कौन सा चतुर्थांश लिया गया है, आप बोलोगे यहाँ पर 1/4 क्वाड्रिलेटर लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कितने चतुर्थांश है, आप बोलोगे यहाँ पर 4 चतुर्थांश है। इन सबकी रेडियस बराबर है, इन सबका सब कुछ बराबर है। तो दोस्तों अगर मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इन चारों का चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरे पास वो हिस्सा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जहाँ पर ये घोड़े नहीं चढ़ सकते। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो किस प्रकार से याद करोगे, देखो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 63 × 63 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। एक यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1/4। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 63/2 का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 63/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर मान लो आप। और एक चतुर्थांश का यहाँ पर ही क्षेत्रफल है, ऐसे कितने हैं? आप बोलोगे 4 है, तो 4 से और इंटू कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4 से 4 कटेगा आपके पास यहाँ पर। अब देखो 63 × 63 तो दोनों में कॉमन आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अंदर क्या बचा, आप बोलोगे 1 माइनस का कितना बचेगा, 22/28 बचेगा। 28 कैसे बचा, क्योंकि बट्टे में 2 यहाँ पर रह जाएगा ना, 63 × 63 मैंने ऊपर से कॉमन लिया है तो बट्टे में 28 रह जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इस प्रकार से लिख दो। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आएगा 63 × 63। ठीक है, उसके बाद में इंटू क्या बचेगा, आप बोलोगे 28 नीचे बच जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, आप बोलोगे 6 बच जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अब देखो इसको काटते जाओ जितना करता जाए। ठीक है, 9×7 = 63 होते हैं, 7×4 = 28 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, यहाँ पर ही 3 बार कटेगा। 9×3 = 27 इंटू 63 बच गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9×3 = 27, 2 से लगेगी। उसके बाद में 9×6 = 54, 54 कितना होता है, आप बोलोगे 56 होता है। इंटू क्या करूँगा, 3 × 5 यानी कि 15 कर देता हूँ। ठीक है, इंटू 15 करूँगा तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 15×7 = 105, यानी कि 10 हाथ से लगेगी। 15 सिक्की कितने होता है, आप बोलोगे 90, 90 10 100 हो जाता है। 10 हाथ से लगेगी, 15×5 = 75, 75 10 कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 85 होता है। बटे में क्या आएगा, आप बोलोगे 10 आएगा, क्योंकि मैंने 5 से एक्स्ट्रा में इंटू किया था तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो 10 से आ जाएगा बट्टे में। अगर मैं इसका भाग दूंगा तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 850.5 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला एबीसी की वैल्यू अगर ये है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू याद करो। किस प्रकार सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू क्या मान लो, आप 2 ही मान लो। ठीक है, बी की वैल्यू आएगी, उसके बाद में बी और सी की रेशियो कितना आएगा, 3:5 आएगा। सी और ए की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 5:2 आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 5 × 2 × 2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 6 × 18 बचेगा। उसके अंदर 5 से 15, 15 5 75 आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यही आपका फाइनल रेशियो बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला, P aims to get total 360 marks out of 500. He gets 5% less than his target. How much does he get? यानी कि आपसे पर बोला जा रहा है कि P नाम के एक व्यक्ति है जो यहाँ पर 500 में से 360 नंबर लाना चाहता है, 500 में 360 नंबर लाना चाहता है, लेकिन उसने यहाँ पर 5% लेस नंबर प्राप्त करे। यानी कि उसका यहाँ पर टारगेट कितना था, 140 कम नंबर लाने का था। उसको कितने परसेंट नंबर कम लाने थे, आप बोलोगे यहाँ पर 28% लेस लाने थे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका है कितने परसेंट लेस, 28 में भी 5% और लेस आ गए। यानी कि उसके नंबर कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर टोटल 32% ही नंबर आए, यानी कि 32% उसके कम नंबर आए। यानी कि उसके यहाँ पर टोटल 33% कम नंबर आया। बोलो बिल्कुल सही बात है। यानी कि 500 में उसकी कितनी कमी हो गई, आप बोलोगे यहाँ पर 33% कमी हो गई। यानी कि उसके एक्चुअल में नंबर कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 67 नंबर आया। बोलो बिल्कुल सही बात है। यानी कि 500 का हमें कितना निकालना है, आप बोलोगे 67% निकालना है। 500 का अगर मैं 67% निकालूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 67/100 आएगा। दो दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर मैं इसको इंटू करूंगा तो 6×5 = 30, 300 प्लस का 35, यानी कि 335 करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जो ऑप्शन पहला होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से।
अगला, मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 767। इस शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ इन द बुक, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है बुक की, किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो 767 रुपये में बेचने पर कि 767 रुपये उसका क्या है, मार्क प्राइस है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इस पर 20% का डिस्काउंट, यानी कितने में बेच रहा होगा आप लोग यहाँ पर 80/100 में बेच रहा होगा। ये वैल्यू भी अपने आप में कितनी परसेंट की वैल्यू, आप लोग यहाँ पर 30% की वैल्यू है, यानी कि 130/100 की वैल्यू है। 100 ऊपर चल जाएगा तो आपसे बोला जा रहा है कि उसकी फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस बुक। तो आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको काटोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अगर आप इसको 13 से काटोगे तो 13 से 78 होता है। उसके बाद में 13×5 65 होता है, यानी कितना बचेगा आपके पास, 13 नंबर 117 होता है, यानी कि 59 × 8 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 9 8 72 2 यूनिट डिजिट बनेगा, तो आपका ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इस सम वॉज इन्वेस्टेड एट ए सर्टन रेट ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स, यानी कि एक निश्चित मूलधन जो है वो यहाँ पर 2 साल के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। हैड इट बीन इन्वेस्टेड 3% पर एनम मोर रेट देन इट्स एक्साइटिंग रेट, द सिंपल इंटरेस्ट एक्यूरेट इन द 2 ईयर्स वुड बी 240 मोर। सम ऑफ इन्वेस्टेड इज, मान लो कि आपके पास यहाँ पर जो आपका अमाउंट था वो कितना था, 100 रुपये था। अगर आप इसको R% के हिसाब से यहाँ पर क्या करते, इन्वेस्ट करते, तो मैं मान लेता हूँ कि इसको T आपको ब्याज मिलता। अगर आप यहाँ पर इसी एक्स अमाउंट को R+ 3% के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितनी ब्याज मिलेगी, आप लोग यहाँ पर T+ का 240 मिलेगी। कब मिलेगी, ये 2 साल के लिए मिलेगी, यानी कि ये 2R पर आपको टी मिल रहा है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, आप बोलोगे 2R+6%, यानी कि ये जो यहाँ पर 240 एक्स्ट्रा मिल रहा है वो किस कारण से मिल रहा है, 6% के कारण से मिल रहा है। यानी कि 6% की वैल्यू कितनी रखी है, आपको यहाँ पर 240 से रखी है, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 6 जो है ना वो 240 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है, बस इंटू 100 कर दो। यहाँ पर इसको कितना आएगा, आप बोलोगे 40 आएगा, 40 इंटू 100 करूँगा तो 4000 आएगा, ये आंसर है। ठीक है, मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है, आई होप आपको समझ बैठा होगा मैं किस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराए। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि दीपक सोल्ड ए बाइक टू शरद एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, शरद सोल्ड इज बाइक एट टू शिवाजी एट ए लॉस ऑफ 30%। इफ दीपक पेड 8,000 फॉर दिस बाइक देन द फाइंड ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शिवाजी, यानी कि शिवाजी ने उस बाइक को कितने रुपये में खरीदा होगा। मान लो कि आपके दीपक की कॉस्टिंग आपको दे रखी है 8,000 रुपये, इसने कितने में बेचा, आप लोग यहाँ पर 40% की प्रॉफिट पर, यानी कि 140/100 में बेचा होगा। शरद ने शिवाजी को कितने परसेंट के लॉस में बेचा है, 70% के लॉस में बेचा है, यानी कि 70% के लॉस में बेचा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इस एक्स की वैल्यू बताओ, बता सकते हो कि ना, आप बोलो बिल्कुल बता सकते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, आप लोग 14 × 7 × 8 बचेगी। 14 7 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 14 7 84 होता है। ठीक है, 14×5 70, 84 7 98 होता है, 98 इंटू क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 8, और इसके सामने एक जीरो यहाँ पर बच रहा है, तो 0 यूनिट डिजिट वाला आंसर बचेगा, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। बात करें आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 64, यानी कि 4 यूनिट डिजिट बनेगा जीरो के बाद में। तो दोस्तों आपका जो कि केवल केवल एक ऑप्शन के अंदर है, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इवैल्यूएट करो, इस वैल्यू को किस प्रकार सॉल्व करोगे। अगर ऊपर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर A² माइनस का B² दे रखा है, और बेटे में क्या दे रखा है, A माइनस का B दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलोगे यहाँ पर A+B A माइनस का B आएगा, बोलोगे बिल्कुल सही बात है, A माइनस का B से A माइनस का B कट गया। फाइनल आंसर क्या बचेगा, A+B बचेगा, यानी कि 4.7 + 1.3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 6 आएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन 750 मीटर लॉन्ग टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ट्वाइस इट्स लेंथ एट ए स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर प्रति ओवर, यानी कि पर घंटा। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि 750 मीटर की लंबी ट्रेन है, और इसका दुगनी जो लंबाई है उसका एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसकी दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म, यानी कि 1500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर रही है, ट्रेन पार कर रही। तो आपसे बोला जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा, 81 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो कितने से इंटू करूंगा, आप लोग 5/18 से इंटू करूंगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 750 + 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आप लोग 2250 आ जाएगा। तो 2250 मैंने ऊपर लिख दिया। अगर मैं 18 के अंदर बात करूँ, इसको काटेंगे 9 दूनी 18 होता है, 9 9 81 होता है। अगर आप इसको काटोगे तो यहाँ पर कितना बार चल जाएगा, 2 बार ऊपर चल जाएगा, यानी क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर नीचे, आप लोग 9×5 45 बचेगा। 45 से अगर मैं 225 काटूंगा कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 45 इंटू क्या करूँगा मैं यहाँ पर 45×5 225 होता है, यानी कि 5 इंटू 50 इंटू 2 करना पड़ेगा आंसर के लिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 100 आंसर आएगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ए मैन बोरोस, यानी कि एक मैन जो है वो उधार लेता है कितने रुपए, 2196 रुपये, एंड एग्रीज टू रिटर्न इट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 25% इन द 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 3 बराबर की किस्त के अंदर। तो आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर वो जो पैसा देता है वो यहाँ पर फर्स्ट में देता है, सेकंड में देता है, और थर्ड ईयर के अंदर दे रखता है, यानी कि लास्ट के अंदर। तो आपसे बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि इंस्टॉलमेंट की रेट बताओ कितनी है। देखो 25% की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, आप लोग 1/4 होगी, यानी कि 4 पहले साल के अंदर 4:5 आएगा, दूसरे साल के अंदर कितना आएगा, आप लोग 4² 5 आएगा, थर्ड साल के अंदर कितना आएगा, 4³ 5³ आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है।
अब चूँकि तीनों साल की जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, यानी कि 5 स्क्वायर से इंटू करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको इंटू करूँगा तो 5 स्क्वायर से इंटू करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना इंटू करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें कुछ ही इंटू नहीं करना। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर, ठीक है, बात करें यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करने बैठा, ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। देखो, इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 5 स्क्वायर इंटू 5 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 5 के क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो भी आंसर होगा वो 5 क्यूब का, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल होगा। बात करें 5 का मल्टीपल, केवल केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ये आंसर है। ठीक है, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी पूरा भी सॉल्व करना चाहते हो आपको यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, इसका जो भी सम आएगा उसका आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, किसके अंदर, 2196 के अंदर। जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर 5 क्यूब से इंटू करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट के अंदर अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपको शॉर्ट के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला, ए नंबर y when reduced by 25% become 120% of his second number z, what percentage of z is y। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक नंबर y है, अगर इसके अंदर 25% कमी की जाती है, यानी कि 75% अगर इसका कर दिया जाता है, तो ये यहाँ पर z का 120% के बराबर हो जाता है, यानी कि z के 120% के बराबर हो जाता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि z और y का रेशियो बताओ, यानी कि z और y के वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, इसको काट दो। यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोल के यहाँ पर 75 रेशियो 120 बचेगा। यहाँ पर 15 से काटोगे कितनी बार कटेगा, आप बोल के 15 5 75 होता है, 15 इंटू 120 होता है। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ जेड इज वाई, यानी कि वाई जो है वो जेड का कितना परसेंटेज है, यानी कि ठीक है, आपसे बोला जा रहा है। यानी कि 8 जो है ना वो 5 का कितना परसेंट है। अगर आप इसको सोल्व करने बैठे तो कितना आएगा, बोलोगे यहाँ पर 160% आएगा। यही आंसर है, ऑप्शन जो आपको 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला, फाइंड द एच सी ऑफ 3.6, 0.54 एंड 1.08, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो किससे छोटा आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर एच सी एफ निकालना है, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर 0.54 से छोटा आएगा। तो 0.54 से छोटा आपका यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो आंसर होंगे नहीं। ठीक है, बच के आपके पास यहाँ पर ये दो ऑप्शन, इतना छोटा भी वैल्यू आपके पास आएगा नहीं, तो इस कार्ड से भी आंसर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बच गया कौन सा, पहला, वही करेक्ट आंसर है, क्योंकि 18 तो सब में कॉमन ही है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप भाग दे देख लो, पूरा पूरा आपका डिविजन हो जाएगा। ठीक है, एच से यानी कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है, इससे बड़ा कॉमन फैक्टर तो वही बन रहा है, तो हम उसको प्रायोरिटी पहले देंगे। ठीक है, अगला, इन पर अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि द concentration of three wines A, B and C is given as 15%, 30% and 45% respectively. They are mixed in the ratio of P/5/3, resulting in a 30% concentration solution. What is the value of P? and देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। मान लो कि आपके पास 3 वाइन्स है, A B C, A B और C, आपके पास 3 वाइन्स है। इसके अंदर जो आपका यहाँ पर इनको मिलाया जाता है, इनकी कंसंट्रेशन आपको क्या दे रखी है, 15, 30 और 45 दे रखा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इनको यहाँ पर किस रेशियो के अंदर मिलाया जा रहा है, आप बोलोगे P/5/3 के अंदर मिलाया जा रहा है। और ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप लोग यहाँ पर 30% आ रहा है, यानी कि 30% इनकी यहाँ पर कंसंट्रेशन आ रही है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो, चूंकि यहाँ पर ये सारी यहाँ पर क्या है, इसका रेशियो है, तो आप इसको यहाँ पर हटाओ और इसको क्या रख दो, ऊपर रख दो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ये आ गया। तो अगर आप यहाँ पर अब इसका यहाँ पर डेविएशन मेथड से लगाओगे, तो दोस्तों यहाँ पर ये 30 जो है, अगर एक आइडियल वैल्यू मालूम, तो दोस्तों ये 15 यहाँ पर इससे कितना कम है, आप बोलोगे 15 कम है। 30 कितना कम है, आप बोलोगे 0 कम है। और 45 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 15 ज़्यादा है। ठीक है, तो 15 इंटू 3 करूँगा तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 45 आएगा। और ये 45 किसके बराबर होगा, आप लोग यहाँ पर P/15 के बराबर होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो पी की वैल्यू आपसे पर पूछ रहा है, तो 15 से अगर आप इस 45 को काटोगे कितनी बार कटेगा, आप लोग 3 बार कटेगा। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन 4 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार सॉल्व करना था। मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है वो डेविएशन मेथड से बताया है। अगर आपको इन्होंने यहाँ पर एवरेज के अंदर कभी डेविएशन मेथड पढ़ा होगा तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ बैठ गया होगा। इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इसके एवेल्यूट करो, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। किस प्रकार सॉल्व करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर अगर आप इसको काटने बैठोगे तो कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 11 बार कटेगा। यहाँ पर एक 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 आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, आप लोग यहाँ पर 1/5 बार और जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके बटे में 55 आएगा, यानी कि 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का जो मल्टीपल है, यानी कि अगर मैं इसको काटूंगा तो 101 बार और कट जाएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 5 के मल्टीपल में आएगा। यानी कि ये वाला आपका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन 4। बात ऑप्शन थर्ड आंसर नहीं हो सकता। बात करिए अगर 100 के अंदर 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 20 बार जाएगा, 1 बच जाएगा 5, ये आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि द रेडियस ऑफ ए स्पेयर इज 1.8 सेंटीमीटर, फाइंड द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, यानी कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। वॉल्यूम का स्पेयर बताना है, यानी कि स्पेयर का वॉल्यूम बताना। किस प्रकार से सॉल्व करोगे, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 4/3 जगह 4/3 रख दो, पाई की जगह पाई रख दो, आर का क्यूब। अगर आर की वैल्यू 1.8 है तो 1.8 का क्यूब करना है, 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 करना है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 0.6 बार कटेगा, 0.6 इंटू 4 करूँगा तो कितना आएगा, आप लोग 2.4 आएगा। 18 का स्क्वायर 3.24 होता है, यानी कि कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 3.24 आएगा।
यानी कि आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर इतनी वैल्यू बचेगी और इंटू में क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको पाई से और इंटू कर देता हूँ तो क्या वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 324 इंटू 24 बचेगी, इंटू क्या बचेगा, 11 बचेगा और 2 संख्या बाद पॉइंट है, नहीं 10 की आठ माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 3 संख्या बाद पॉइंट है, सॉरी। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 24 चौके 96 होते हैं, 9 आंसर लगेगी, 24 दूना 48, 48 9 कितना होता है आप लोग 57 होता है, तो 5 आंसर लगेगी, चौथी 72, 72 5 77, यानी कि 3 संख्या बाद पॉइंट था, यानी कि 7.776 बाई जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, बी एंड सी टुगेदर इन 12 डेज एंड सी एंड ए टुगेदर इन 10 डेज, देन द हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। अगर सॉल्व करोगे आपसे बोला जा रहा है कि ए बी जो मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को यहाँ पर 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम के बारे में बात करूँ तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 15 चौके 60, यानी कि कितना आएगा, 60 आएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 15 चौके 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है, उसके अंदर 10 के 60 होता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि देन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन बी कंप्लीट दिस वर्क, यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अगर बात करें तीनों की एफिशिएंसी का, तो दोस्तों तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 5 प्लस 4 यानी 9, 9 प्लस 6 यानी कितना होगा, आप बोलोगे 15 आएगा। ये चूंकि दुगनी आएगी तो इसका जो आधा आएगा वो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 7.5 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6। सी प्लस ए की एफिशिएंसी अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो कितना आएगी, आप बोलोगे 6 आएगी। अगर 6 को अगर मैं 7.5 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1.5 बचेगा। और 1.5 का अगर मैं भाग दूंगा किसके अंदर, 60 के अंदर, क्योंकि टोटल वर्क हमने ये माना था। तो अगर मैं इसके अंदर भाग दूंगा तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 40 बार कटेगा आंसर। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर एसएससी डीपी कांस्टेबल का जो 16 नवंबर 2023 को जो एग्जाम लिया गया था, उसको जो आपकी सेकंड शिफ्ट ली गई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे वो उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।